Hi everyone, this is Parul, your faculty of reasoning. Welcome to Puzzle Pro. So I hope आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। 7th को काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन है आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स का। सो आपका जो क्लास है वो लाइव होना था 5 बजे। सो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरा जो तबीयत है वो थोड़ी ठीक नहीं है मेरी तबीयत। सो लाइव आना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बट जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ तैयारी हमेशा चलती रहनी चाहिए। सो एक रिकॉर्डेड सेशन है जिसमें बिल्कुल वैसे ही जैसे आप लाइव क्वेश्चन सॉल्व करते हो। क्या होता है, देखो लाइव में मुझे लगता है मेरे हिसाब से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है, क्योंकि वेट भी करना पड़ता है, सब कुछ होता है वहाँ पर, कभी कमेंट्स पढ़ने लग जाते हैं, तो उसमें थोड़ा सा टाइम जाता है। डेफिनेटली मैं ये नहीं कह रही कि लाइव क्लास इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन, बहुत अच्छा ऑप्शन है। वहाँ पर मैं आपके लाइव कमेंट्स पढ़कर मैं उसको रिप्लाई बैक भी कर सकती हूँ, बट बिकॉज ऑफ माई हेल्थ इशू इसीलिए बोल रही हूँ लाइव नहीं हो पाएगा। सो रिकॉर्डेड सेशन है, इसी से काम चला लीजिए कुछ टाइम के लिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। जैसे कि हम पहले करते हैं, पूरे के पूरा पेपर हम सॉल्व करते हैं, और आज का जो सेशन है ना उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लेवल के हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस हैं। अगर आप वो कर लोगे तो फिर छोटे मोटे क्वेश्चंस तो कुछ लगेंगे ही नहीं आपको, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, देरी नहीं करते हैं। आपका सबसे पहला क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन ये रहा, आप सभी के सामने है स्क्रीन पर। हिंदी वाले स्टूडेंट्स यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर मैं इसे सीधा जल्दी से ही क्लास को स्टार्ट करती हूँ। वेल आई गेस आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या कहता है, डायरेक्शंस दी गई हैं, आंसर करना है आपको। कहता है 8 पर्सन्स, ये 8 लोग दिए गए हैं, सिटिंग इन अ स्ट्रेट रो, सभी के सभी एक रो में बैठते हैं। ईच ऑफ देम इज फेसिंग नॉर्थ, सभी के सभी नॉर्थ डायरेक्शन को फेस करते हैं। ईच ऑफ देम लाइक्स डिफरेंट फ्रूट्स, ये सब आपको दिए गए हैं। क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन है एक सिंगल रो में लोग बैठते हैं, सभी के सभी नॉर्थ फेसिंग है, साथ में उसने एक वेरिएबल दे दिया आपको फ्रूट का। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस तो पेपर में आते ही है ना। ठीक है, चलो अब कहते हैं 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन गीता एंड कमल। कमल के लिए बोला आगे हु लिखा हुआ है, कमल हु इज सिटिंग एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स। कमल कहां पर बैठता है, किसी एक्सट्रीम एंड पर बैठता है। तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। टोटल हमारे पास कितने 8 पर्सन है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 8 लोग हैं। कहता है कमल किसी एक्सट्रीम एंड पर आता है, तो एक बार हम लोग यहां पर मानकर चले और एक बार कमल को यहां पर मानकर चलते हैं। कहता है 3 लोग बैठते हैं गीता और कमल के बीच में, कमल यहाँ पर है तो 3 छोड़कर गीता आपकी यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर 3 छोड़कर गीता यहाँ पर आ जाएगी, तो ये हो गया। आगे कहता है पर्सन हु लाइक्स मैंगो इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स बनाना। जिस पर्सन को मैंगो पसंद है वो कहां पर बैठता है, बनाना के इमीडिएट लेफ्ट पर। तो बनाना क्योंकि सभी के सभी क्या है, नॉर्थ फेसिंग है, तो बनाना के इमीडिएट लेफ्ट पर आपका जो मैंगो है वो यहाँ पर आ जाएगा। बनाना के इमीडिएट लेफ्ट पर मैंगो ऐसे आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं कहां पर बनेगा ये। कहते हैं 1 पर्सन सिटिंग बिटवीन कमल और अजहर, के बीच में एक पर्सन है। अजहर के लिए बोलता है हु लाइक्स पाइनएप्पल, अजहर को पाइनएप्पल पसंद है। कमल यहाँ पर है, एक छोड़कर अजहर आपका यहाँ पर आएगा, इसको क्या पसंद है, पाइनएप्पल। कमल यहाँ पर है, एक छोड़कर अजहर आपका यहाँ पर आ जाएगा, इसको क्या पसंद है, पाइनएप्पल। चलो आगे देखो, कहता है मनीष डजंट लाइक पपाया। मनीष को, एक पर्सन है मनीष, उसको पपाया पसंद नहीं है। 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन इमरान एंड द पर्सन हु लाइक्स ग्रेप्स। कहता है 2 लोग बैठते हैं किस किस के बीच में, इमरान एक पर्सन का नाम है और जिस पर्सन को ग्रेप्स पसंद है, तो इमरान और ग्रेप्स के बीच में 2 लोग आ जाएंगे। ठीक है, ये भी हमने नोट कर लिया। आगे देखो क्या कहता है, अभी देखो इसको कहां पर नोट कर सकते हैं, अभी इमरान 1 2 ग्रेप्स ऐसे बनाए। अभी इनमें से किसी भी चीज को नोट करने का फायदा नहीं है, क्योंकि एग्जैक्टली हम इसको बना नहीं सकते, केसेस बहुत ज्यादा बनेंगे। आगे बढ़ते हैं। 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन अजहर एंड राम। अजहर और राम के बीच में 2 लोग हैं। अजहर यहाँ पर है 1 2, राम आपका यहाँ पर आ जाएगा। अजहर यहाँ पर है 1 2, राम आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, आगे कहता है जीतू इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ अजय। जीतू कहां पर बैठता है, अजय के इमीडिएट लेफ्ट पर। अब जीतू अजय के इमीडिएट लेफ्ट पर है, यानी कि 2 एडजेसेंट प्लेसेस हमें चाहिए यहाँ पर।
दो एडजेसेंट प्लेसेस हमें यहाँ पर दिख रहे हैं। ये जीतू कहाँ पर है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ अजय, तो अजय के इमीडिएट लेफ्ट पर जीतू यहाँ पर आ गया इस केस में, और इस केस में अजय के इमीडिएट लेफ्ट पर जीतू आ गया है यहाँ पर। जीतू इज नॉट सिटिंग एडजेसेंट टू राम, जीतू और राम एडजेसेंट नहीं है, जीतू और राम इस केस में एडजेसेंट है, यानी कि ये वाला केस हो गया सीधा सीधा गलत, करेक्ट है ऊपर वाला। ठीक है, क्या कहता है, कहता है राम हु लाइक स्ट्रॉबेरी, राम को क्या पसंद है, स्ट्रॉबेरी, राम को पसंद है स्ट्रॉबेरी, ये हमने यहां पर नोट कर लिया। आगे, गीता इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पर्सन हु लाइक्स पपाया, गीता कहां पर है, पपाया के थर्ड लेफ्ट पर, पपाया के थर्ड लेफ्ट पर कौन आ जाएगी, गीता आ जाएगी, गीता यहां पर है तो थर्ड लेफ्ट पर पपाया, यानी कि पपाया यहां पर आ जाएगा, पपाया के थर्ड लेफ्ट पर हमने किसको बिठा दिया, गीता को। अब मनीष को पपाया पसंद नहीं है, यानी कि अब देखो मनीष यहां पर नहीं आएगा, तो मनीष आपका यहां पर नहीं आ जाएगा। क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो गया ना अभी हमारा, देखो ये हो गया हमारा। अब इसके अलावा इमरान और ग्रेप्स के बीच में दो लोग थे, अब इमरान बचता है, वो यहां पर आएगा। 1 2 ग्रेप्स, यानी कि गीता को क्या पसंद है, ग्रेप्स पसंद है, ये हो गया। अब बनाना के इमीडिएट लेफ्ट पर मैंगो आएगा ना, तो बनाना के इमीडिएट लेफ्ट पर मैंगो, हमें दो एडजेसेंट प्लेसेस चाहिए, सिर्फ जीतू और अजय के पास दिख रही हैं, तो अजय को क्या पसंद है, बनाना, उसके इमीडिएट लेफ्ट पर क्या आ जाएगा आपका, मैंगो। ठीक है, अब क्वेश्चन जो है वो कंप्लीटेड है। अब एक चीज यहाँ पर रह गई, मनीष और कमल ये दो लोग रहते हैं और इनके हमें फ्रूट्स नहीं पता चला, यानी कि इन दोनों के फ्रूट्स कैसे होंगे, आइदर और में होंगे। ठीक है, कौन कौन से फ्रूट्स बचते हैं, एक आपका ऑरेंज बचता है, और इसके अलावा ऑरेंज और एप्पल, एप्पल नहीं आया ना, पाइन एप्पल आया, तो ऑरेंज और एप्पल, मनीष और कमल के लिए ऑरेंज और एप्पल, ऑरेंज और एप्पल। ठीक है, सो नाउ द क्वेश्चन इज डन, क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। फटाफट से चलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चंस मैं नहीं करा रही हूँ, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगी आफ्टर दिस सेशन, तो आप लोग वहां से क्वेश्चंस इसके देख पाओगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आप सभी के सामने। ठीक है, ये क्वेश्चन है आप सभी के सामने, आप चाहें तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी मैं पीडीएफ आपको शेयर करने ही वाली हूँ। चलो फिर सीधा हम लोग क्वेश्चन को ही स्टार्ट करते हैं। कहते हैं 9 फ्लावर पोट्स, 9 फ्लावर पोट्स हैं ऑफ कलर, ये सभी कलर्स दिए गए, पर्पल ग्रीन रेड ये सभी कलर्स हैं, are placed one above another such that the bottommost pot is 1 and the pot above it is 2 and so on. 9 flower pots हैं, वो कहता है सबसे नीचे वाला that is numbered as 1, उसके ऊपर सेकंड थर्ड, सबसे ऊपर वाला कौन सा हो जाएगा, 9th हो जाएगा। कहता है each of them contains different number of flowers from 1 to 9, और हर एक पोट में different number of क्या है, flowers हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, टोटल हमारे पास क्या है, 9 फ्लावर पोट्स है ना, ये हमने यहाँ पर 1 से लेकर 9 तक, क्योंकि उसने बोला सबसे नीचे वाला 1 है, उसके ऊपर 9 है। कहता है एट मोस्ट 2 पोट्स आर प्लेस्ड अबव येलो, ज्यादा से ज्यादा येलो के ऊपर 2 पोट्स हैं, येलो के ऊपर क्या कहता है, ज्यादा से ज्यादा 2 पोट्स हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 है, कम से कम 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। ठीक है, क्या कहता है, चलो येलो के ऊपर क्या कहता है, ज्यादा से एटमोस्ट 2, ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकते हैं, तो आपका येलो यहां पर आ सकता है और आपका येलो यहां पर भी तो आ सकता है। ठीक है, कहते हैं 3 pots आर प्लेस्ड बिटवीन येलो एंड वॉयलेट विच कंटेन्स 8 फ्लावर्स, येलो और वॉयलेट के बीच में 3 पॉट्स हैं। ठीक है, येलो और वॉयलेट 1 2 3, वॉयलेट आपका यहाँ पर आ जाएगा, और वॉयलेट के लिए क्या बोलता है कि वो कितना कंटेन करता है, 8 फ्लावर्स कंटेन करता है। येलो यहाँ पर है, 3 के गैप के बाद में आपका वॉयलेट यहाँ पर आ जाएगा, जिसके पास कितने हैं, टोटल 8 फ्लावर पोट्स हैं, इसको हम नोट कर चुके हैं। ब्लू इज 9th पोट, ब्लू जो है वो 9th पोट है, इसीलिए देखो येलो को हम, देखो एक और केस बनता था, मैंने यहाँ पर बाय चांस नहीं लिया, क्योंकि मोस्टली क्या होता है जब भी वो एटमोस्ट या इस तरीके से बात करता है तो इस वाले से या फिर इस वाले से लगभग हो जाता है, अगर यहां से नहीं होता तो फिर मुझे लेकर चलना पड़ता है। ये जो क्वेश्चन है इसका लेवल
थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है। आप इसको आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, इसका लेवल उससे ऊपर है, ठीक है। काफी अच्छा लेवल का क्वेश्चन है ये। तो अब हमको एक और नहीं बनाना पड़ा, ब्लू जो है वो 9th पोर्ट है, यहां पर ब्लू आ जाएगा, यहां पर ब्लू आ जाएगा। चलो इतना पता चल गया। आगे, टू पोर्ट्स आर प्लेस्ड बिटवीन वॉयलेट एंड व्हाइट, वॉयलेट और व्हाइट के बीच में दो पोर्ट्स है, विच इज नॉट एट द फर्स्ट पोर्ट। व्हाइट के लिए कहता है विच इज नॉट एट द फर्स्ट पोर्ट, फर्स्ट पर व्हाइट नहीं आएगा, और वॉयलेट और व्हाइट के बीच में कितना गैप है, दो पोर्ट्स हैं, ठीक है। वॉयलेट और व्हाइट के बीच में दो पोर्ट्स हैं। तो अब जरा देखो, वॉयलेट यहाँ पर है, एक दो व्हाइट यहाँ आ नहीं सकता, तो एक दो व्हाइट आएगा यहाँ पर येलो के जस्ट नीचे, और इस केस में वॉयलेट ऊपर ही आएगा, सॉरी व्हाइट यहां पर आ गया। आगे देखो, ब्लैक इज प्लेस्ड जस्ट बिलो पर्पल विच इज प्लेस्ड बिलो ऑरेंज विच कंटेन्स टू फ्लावर्स। कहता है ब्लैक इज प्लेस्ड जस्ट बिलो पर्पल, पर्पल के जस्ट नीचे क्या आ जाएगा, ब्लैक, पर्पल के जस्ट नीचे आएगा ब्लैक, ब्लैक है पर्पल के नीचे। पर्पल के लिए कहता है विच इज प्लेस्ड बिलो ऑरेंज, पर्पल जो है वो ऑरेंज के नीचे आएगा, ऑरेंज के कहीं नीचे पर्पल आएगा। और ऑरेंज कितने फ्लावर्स कंटेन करता है, ऑरेंज वाला जो पोर्ट है वो दो फ्लावर्स कंटेन करता है, ठीक है। आगे कहता है ऑरेंज इज प्लेस्ड बिलो फिफ्थ पोर्ट बट नॉट एडजेसेंट टू पर्पल, कहता है ऑरेंज पोर्ट जो है ना वो फिफ्थ के नीचे आएगा, फिफ्थ के नीचे यानी कि फोर्थ पर, थर्ड पर, सेकंड पर, फर्स्ट पर आ सकता है, फोर्थ थर्ड सेकंड फर्स्ट पर आ सकता है, उसने ये बोला है, ठीक है। लेकिन उसने बोला है ऑरेंज और पर्पल दोनों साथ में नहीं आएंगे, बट नॉट एडजेसेंट टू पर्पल, ऑरेंज वाला जो पोर्ट है वो पर्पल के साथ में नहीं है। अब जरा देखो, फिफ्थ के नीचे आना चाहिए ऑरेंज, ऑरेंज यहां पर आ सकता है, ऑरेंज यहां पर आ सकता है, फिर उसके नीचे पर्पल, ब्लैक यहां पर, क्योंकि पर्पल के जस्ट नीचे ब्लैक है, तो आपका ऑरेंज यहां पर इस केस के हिसाब से, पर्पल यहां पर, ब्लैक यहां पर। ऑरेंज कितने कंटेन करता है, दो कंटेन करता है। यहां पर देखो, वॉयलेट यहां पर है फिफ्थ के नीचे, फोर्थ पर आ चुका है, तो ऑरेंज आपका यहां पर आएगा, पर्पल यहां पर, ब्लैक यहां पर, ऑरेंज यहां, पर्पल यहां, ब्लैक यहां। और उसने क्या बोला, ऑरेंज और पर्पल दोनों साथ में नहीं आने चाहिए, यानी कि ये वाला जो केस है ना ये हो गया हमारा गलत, ठीक है। ये वाला जो केस है ये हो चुका है हमारा गलत। अब जो करेक्ट वन है वो कौन सा है, ये वाला केस है हमारा। अब आगे देखो क्या कहता है, कहता है ब्लू कंटेन्स हाफ द नंबर ऑफ फ्लावर्स ऑफ पर्पल, ब्लू कितने कंटेन करता है फ्लावर्स, हाफ द नंबर ऑफ पर्पल, जितने पर्पल के पास है उसके हाफ। अब ना तो हमें पता पर्पल के पास कितने हैं, ना पता ब्लू के पास कितने हैं, ठीक है। देखते हैं किस तरीके से होगा, बस नोट कर लेते हैं ब्लू के पास कितने हैं, हाफ ऑफ पर्पल। ग्रीन इज प्लेस्ड जस्ट अबव द पोर्ट विच कंटेन्स वन फ्लावर, ग्रीन किसके ऊपर है, जिसके पास एक फ्लावर है उसके जस्ट ऊपर ग्रीन आएगा। अब देखो ग्रीन कहां पर आ सकता है, या दो जगह खाली है, एट्थ और फिफ्थ, यहां पर ग्रीन आ नहीं सकता, इसके नीचे टू है, तो ग्रीन आपका यहां पर आएगा। किसके ऊपर है, उसने बोला जस्ट ऊपर है, जिसके पास एक फ्लावर कंटेन करता है, जो पोर्ट एक फ्लावर कंटेन करता है, तो यहां पर आ गया वन। आगे कहता है फर्स्ट पोर्ट, जो पहला पोर्ट है, फर्स्ट पोर्ट कंटेन्स फोर फ्लावर्स, फर्स्ट पोर्ट में कितने हैं, चार फ्लावर्स हैं, इसे नोट कर लिया। व्हाइट डजंट कंटेन प्राइम नंबर ऑफ फ्लावर्स, व्हाइट के पास प्राइम नंबर्ड फ्लावर्स नहीं है, ठीक है। अब पहले इसको कैसे करेंगे, इसको यहां से सॉल्व करेंगे। देखो ब्लू के पास कितने हैं, पर्पल के हाफ, पर्पल के हाफ, तो यहां पर वॉयलेट को 8 मिल गया, तो 8 हो नहीं सकता, ठीक है। टोटल 9 है ना, तो इवन नंबर्स ही हम यहाँ पर लेंगे, क्योंकि हाफ करना है, क्योंकि पॉइंट में तो कुछ होने नहीं वाला है, यहाँ पर सभी के सभी इंटीजर्स होंगे, जो फ्लावर्स हैं वो ऐसा तो नहीं हो सकता 1.5 फ्लावर्स हो जाए, पूरा ही होगा, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक उसने बोला डिफरेंट नंबर ऑफ फ्लावर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो यहाँ पर क्या आ सकते हैं, पर्पल के पास कितने हो सकते हैं, इवन नंबर्ड हो सकते हैं, तो पर्पल के पास 8 हो नहीं सकता, यहाँ पर वॉयलेट के पास है, तो फिर 6 की बारी आती है, पर्पल के पास 6 हो सकता है, ठीक है। अब 4 देखो, 4 नहीं हो सकता क्योंकि ब्लैक के पास है, अब 4 के अलावा 2 के पास, 2 ऑरेंज के पास है, तो यानी कि सिर्फ यही बचता, पर्पल के पास कितने हैं, 6 हैं, और आपके ब्लू के पास कितने हो जाएंगे, उसके हाफ, यानी कि 3, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब इसके अलावा उसने बोला है व्हाइट के लिए, कहता है कि व्हाइट डजंट कंटेन प्राइम नंबर्ड फ्लावर्स, व्हाइट के पास प्राइम नंबर ऑफ फ्लावर्स नहीं है, तो व्हाइट यहां पर है। तो अब पहले देखो यहां पर कौन कौन सा आ सकता है, 1 नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है,
4 भी आ चुका है, 5, ठीक है 5 आ सकता है। उसने बोला है प्राइम नंबर नहीं है, तो 5 भी नहीं आएगा, ठीक है 5 भी नहीं आएगा। तो व्हाइट के लिए 5 भी कैंसिल्ड है। 1 से लेकर 5 तक हमने चेक कर लिया, 6 यहाँ पर है और 7 भी नहीं आ सकता, प्राइम नंबर नहीं है। 8 है तो सिर्फ एक ही बचता है, 9 यहाँ पर, ठीक है। 5 और 7 तो इसके लिए कैंसल्ड है, प्राइम नंबर कैंसिल है। और बाकी देखो 1 यहाँ पर आ चुका है, 2 आ चुका है, 3 भी आ चुका है, 4 आ चुका है, 5 कैंसल्ड है, 6 आ चुका है, 7 कैंसल्ड है, 8 आ चुका है, वो भी नहीं आ सकता। तो 9 सिर्फ यही बचता है, ये हो गया। अब कौन सा बचता है यहाँ पर, जो भी कलर बचता है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। कौन सा बचता है, रेड कलर बचता है, रेड यहाँ पर आ जाएगा, रेड बचता है। तो अब यानी कि ये जो ग्रीन और रेड बचते हैं, इनके पास कितने नंबर ऑफ फ्लावर्स होंगे, वो भी किस में चले जाएंगे, आइदर और में चले जाएंगे, ठीक है स्लैश में चले जाएंगे। 1 2 3 4 5 बचता है और 7 बचता है। तो ग्रीन 5 और 7 हो सकता है, रेड के लिए भी 5 और 7 हो सकते हैं, क्योंकि कुछ और है सच यहाँ पर गिवन नहीं है, हम पूरा क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। हाँ नहीं गिवन है, हम पूरा का पूरा यहाँ पर कर चुके हैं। तो फाइनली आपका फाइनल आंसर है ये। अब वो कोई भी क्वेश्चन पूछे आप इजीली आंसर कर सकते हो। मैं सीधा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन कर रही हूँ। ये क्वेश्चन है आप सभी के सामने। कौन से क्वेश्चन हैं, इनइक्वालिटी। देखो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, ए इज ग्रेटर देन एफ चेक करना है। ए आपका यहाँ पर है, एफ आपका यहाँ पर है, ठीक है। तो अब इस एफ का रिलेशन देखो जरा, एफ का सी के साथ, ए का सी के साथ कॉमन हमें मिल गया। तो देखो ए इज ग्रेटर देन एफ चाहिए, ए से सी तक गए, ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी है, फिर सी से हम एफ की तरफ जाएंगे, ग्रेटर ग्रेटर मिला, ये बिल्कुल सही हो गया, ए इज ग्रेटर देन एफ। नेक्स्ट देखो जे इज लेस देन एफ, जे जो है वो एफ से कम है। तो जरा देखो जे आपका यहाँ पर है और एफ आपका यहाँ पर है। तो देखो एफ और जे का कॉमन हमें मिल गया जी, ठीक है। तो जे से हम जी तक जाएंगे, हमें चाहिए लेस देन, हमें क्या मिला, ग्रेटर देन मिल गया स्टार्टिंग में ही, ये हो गया गलत। इसमें सिर्फ पहला कंक्लूजन सही है, दूसरा गलत है। चलो ये क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जी इज ग्रेटर देन एल। जी आपका यहाँ पर है और एल आपका यहाँ पर है, ठीक है। दोनों का कॉमन हमें मिल गया, ये आई है। तो जी इज ग्रेटर देन आई, फिर आई से एल तक जाएंगे, ग्रेटर ग्रेटर मिला, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है ये बिल्कुल सही है, ये फर्स्ट फॉलो करता है। देन ओ इज ग्रेटर देन टी, ओ आपका यहाँ पर है, टी आपका यहाँ पर है, दोनों का कॉमनर ये पी नजर आ रहा है। सो ओ से पूरा यहाँ चेक कर लो, ग्रेटर फिर ग्रेटर इक्वल सही है, ओ इज ग्रेटर देन टी बिल्कुल सही है। दोनों कंक्लूजन्स आपके यहाँ पर इस क्वेश्चन के जो हैं सही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 3 इज ग्रेटर देन 10 उसने बोला है, 3 आपका यहाँ पर है और 10 आपका यहाँ पर है। तो 10 तक जाना है, दोनों का कॉमन मुझे 4 नजर आ रहा है ये, ठीक है 4 नजर आ रहा है। तो 4 इक्वल्स टू 8 है, ठीक है। यहाँ से सीधा यहाँ से लेकर पूरा इतना चेक कर लो, ग्रेटर देन 10, ग्रेटर भी मिल गया आपको साथ में, यहाँ पर लेस देन भी मिल गया ना। फिर से देख लो 3 से लेकर आपको 10 तक जाना है, ठीक है। इस 8 को हटा दो, 3 ग्रेटर ग्रेटर लेस देन मिल गया, ये हो गया गलत। अब 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 तक जाना है, 4 से लेकर 10 तक यहाँ तक जाना है, ग्रेटर लेस देन दोनों मिल गए, दोनों ही क्या हो गए आपके गलत हो गए यहाँ पर, ठीक है। दोनों ही जो कंक्लूजन है वो यहाँ पर क्या है, गलत है। चलो अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, हिंदी वाले स्टूडेंट्स यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्वेश्चन का, इसके बाद में हम लोग इसको सीधा सॉल्व करते हैं। चलो देखो 10 पर्सन्स 10 लोग हैं, सिट इन 2 पैरेलल रोज, 2 पैरेलल रोज में बैठते हैं। ये आपको दिए गए ए सी ई जी एंड आई सिट इन रो 1 एंड ऑल ऑफ देम फेस नॉर्थ। नॉर्थ डायरेक्शन फेसिंग है कौन से, 5 लोग हैं। कौन कौन से हैं, ए सी
ई, जी और आई, ठीक है। और रो 2 में बैठने वाले हैं वो साउथ डायरेक्शन को फेस करते हैं। कौन कौन से पर्सन हैं वो? बी, डी, एफ, एच, जे। अब देखो इन जनरल आपको पेपर में जो क्वेश्चन मिलता है आपको ए बी सी डी ई ऐसे दे देता है, पी क्यू आर एस टी दे देता है, तो थोड़ा सा क्या होता है, आदत है वैसे क्वेश्चंस करने की, वैसा दिमाग में रहता है। अब यहाँ पर उसने क्या किया है, ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, सी यहाँ पर, डी यहाँ पर, ई यहाँ पर, एफ यहाँ पर, तो इसीलिए हमेशा बेहतर होता है जब भी ऐसा क्वेश्चन करो साइड में नोट कर लो कि नॉर्थ वाले ये पर्सन है, साउथ वाले ये पर्सन है। इस तरीके से पेपर में क्वेश्चन को करना कितनी देर लगती है नोट करने में, ज्यादा टाइम नहीं जाता है, कुछ सेकंड लगते हैं। अदरवाइज सोच के देखो, जब वो कोई बात बोलता है, मान लो उसने आपकी फर्स्ट लाइन क्या है, जी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ई, पहले आप देखोगे कि जी कहां पर है, जी है ये वाला, ठीक है, रो 1 वाला, तो जी यहां पर है। तो अब देखो मेरे लिए कितना आसान है, जी जो है वो ई के थर्ड राइट पर है, कि जी और ई जो है वो कहां पर है, इस वाले में है, सीधा देख रहे जी और ई रो 1 में है, तो मैं सीधा यहाँ पर क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर दूंगी। अदरवाइज वो ऐसे आमने सामने वाली भी कुछ बातें करता है ना, ऐसी कंडीशंस देता है, तो फिर से वहां से चेक करना पड़ता है ऊपर से कि ये कौन है ये कौन है, इसीलिए हमेशा साइड में इसको ऑलवेज नोट कर लिया करो, ठीक है। अब देखो G sits third to the right of E. One person sits between G and the one who faces B. तो G जो है वो E के थर्ड राइट पर है, E के थर्ड राइट पर कौन है, G है, E के थर्ड राइट पर कौन है, G है। दो केसेस बनेंगे, बना लिए हमने। कहता है एक पर्सन बैठता है G एंड द वन हु फेसेस B, G और जो पर्सन B को फेस करता है उसके बीच में एक पर्सन, G यहाँ पर है, एक पर्सन छोड़कर यहाँ पर आ जाएगा B को फेस करने वाला, ठीक है, ये आएगा। यहाँ पर देखो G एक पर्सन छोड़कर यहाँ पर आ जाएगा आपका B, ये हो गया हमारा। H सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ B, B के इमीडिएट लेफ्ट पर कौन है, H, B के इमीडिएट लेफ्ट पर H, B के इमीडिएट लेफ्ट पर H। टू पर्सन सिट बिटवीन A एंड द वन हु फेसेस H, H को जो फेस करता है 1 2 A उसने क्या बोला है, A और जो पर्सन H को फेस करता है उनके बीच में 2 लोग हैं, A के बीच में और H को फेस करने वाले के बीच में 2 लोग, ठीक है। यहाँ पर देखो H को फेस करने वाला पर्सन है ये, तो यहाँ से अब उसके बाद में गैप 2 के बाद में A आप कहीं भी नहीं बना सकते, ना राइट से ना लेफ्ट से, यानी कि बाहर वाला केस हो गया हमारा गलत। करेक्ट वन कौन सा है, जो हम अंदर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, कहते हैं J सिट्स डायगोनली अपोजिट टू A हु फेसेस D, J A के डायगोनली अपोजिट है, J आपका यहाँ पर आएगा। हु किसके लिए यूज हुआ है, A के जस्ट साथ में हु लगा हुआ है, यानी कि A जो है वो किसको फेस करता है, D को फेस करता है, ये हो गया। आगे लास्ट में कहते हैं C एंड G आर नॉट इमीडिएट नेबर, C और G दोनों इमीडिएट नेबर्स नहीं है, तो C और G साथ में नहीं आ सकते, C आपका यहाँ पर आ जाएगा। कौन सा पर्सन बचता है, I बचता है, यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर कौन सा बचता है, B D F, F बचता है, F यहाँ पर आ जाएगा। सो नाउ द क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। अभी वो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे आप इजीली आंसर कर सकते हो ना, ठीक है। चलो अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेल आप सभी को लग रहा होगा मैं इसीलिए बता रही हूँ, मैं नहीं चाहती बिल्कुल भी कि आप लोगों की जो तैयारी मैं लेकर चली थी कि हाँ मैं आपको हर रोज एक पेपर कराऊंगी, वो मिस नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैं रिकॉर्डेड सेशन लेकर आई हूँ। 1-2 दिन में जैसे मेरी तबीयत थोड़ी स्टेबल हो जाती है देन आई विल कम लाइव, ठीक है। मेरा मेन मकसद है कि मैं आप लोग पढ़ो, आप लोगों को जो मैं चीज देना चाहती हूँ वो दो। इस चीज से मुझे नहीं लगता कि किसी भी स्टूडेंट को फर्क पड़ना चाहिए कि नहीं आज का सेशन लाइव नहीं हुआ, आज रिकॉर्डेड सेशन है, ठीक है। इसीलिए अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो तो जरूर देखोगे इस सेशन को। चलो क्या कहता है, ये आपको दिया गया अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ 3 and 6 इन द अबव अरेंजमेंट। 3 और 6 के एग्जैक्टली बीच में कौन है, उसने ये पूछा है, 3 और 6 के एग्जैक्टली बीच में। तो अब जरा देखो 3 कहां पर है, नजर आया मुझे यहाँ पर है, 6 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अब देखना पड़ेगा ना कौन से 6 की बात हो रही है। अब जरा देखो इस 3 और 6 के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पर्सन है,
9 है, तो यानी कि इनका ही बीच का हम निकाल सकते हैं, यानी कि 3 के बाद में 4 पर्सन छोड़ के 4 एलिमेंट्स छोड़ के जो एलिमेंट होगा। एक चीज को समझो, जब वो कह रहा है कि 3 और 6 के एग्जैक्टली बीच में आपको बताना है कि कौन सा एलिमेंट है, तो इसका मतलब 3 और 6 के बीच में जो नंबर आना चाहिए कि उसके बीच में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, वो ओड होना चाहिए, इवन नहीं होना चाहिए। मान लो यही 10 हो जाता, इवन हो जाता, तो बीच का कैसे निकालते? 3 और 6 के बीच में अगर 10 हो जाते तो 3 के बाद में 5 छोड़ते, 6 के बाद में 5 छोड़ते, तो 5 के बाद में दोनों का कॉमन वो आ जाता ना, गलत हो जाता, होगा ही नहीं। 10 हो, अगर आपका इवन नंबर होगा तो क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि आप एग्जैक्टली मिडिल वाला फिर नहीं निकाल पाओगे। सिर्फ जब आपका जो नंबर है दो के बीच का नंबर ऑफ एलिमेंट्स का जो नंबर है वो अगर ओड होगा तभी निकाल पाओगे। तो अब यहां पर हमने देखा इस 6 और 3 के बीच में टोटल 9 है, 9 है, वी तक मिलाकर टोटल 9 हो गए ना, क्योंकि फिर इसको मिलाएंगे तो 10 हो जाएगा 6 के साथ, 10 11 12। तो अगर हम इस 6 की बात करें तो इस 3 और 6 के बीच में 12 हो गए। यहां से हम बीच का नहीं निकाल पाएंगे एलिमेंट 9 से, यानी कि इस वाले 6 की बात कर रहा है तो देखो 4 को छोड़ दो, 1 2 3 एंड 4, यानी कि एंड ए आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट। ठीक है, ए आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट। आई होप सभी को समझ में आया होगा ये। अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। Which of the following is 6th to the left of 17th from the left hand? मैं हमेशा आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई हुई है। क्या मिला आपको? लेफ्ट लेफ्ट सेम एक तो होता है आपको राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन मिलता है तो उसको ऐड करना होता है। यहाँ पर लेफ्ट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन मिला है, या फिर राइट राइट का मिला होता तो हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो 17 में से 6 सब्ट्रैक्ट करोगे 11 आ जाएगा। लास्ट में देखो फ्रॉम द लेफ्ट हैंड की बात की गई है, यानी कि यहाँ से आपको निकालना है 11th। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, W है कौन सा आपका? 11th एलिमेंट। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। कहते हैं 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे बेस्ड ऑन, जो भी है, विच ऑफ द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप, यानी कि आपको ऑड वन आउट निकालना है। सी एट द रेट ए, चेक करो, सी यहाँ पर है, 2 के गैप के बाद में एट द रेट आया, और ए कहाँ पर है? सी के पीछे एक छोड़कर ए आया। तो हमें क्या मिला? 2 के गैप के जो बीच वाला होगा, बीच वाला एलिमेंट होगा, फर्स्ट एलिमेंट से 2 के गैप के बाद में आएगा बीच वाला एलिमेंट, और फिर 1 के गैप के बाद में आएगा पीछे की तरफ, ठीक है, लेफ्ट की तरफ। ये बीच वाला मेन है ना, सी जो है बीच वाला है। 2 के गैप के बाद में आया एट द रेट, 1 के बाद में आया ए, ये आपने समझा। अब इसको इसी तरीके से चेक करो, I37 का क्या है? आई कहां पर है आपका? यहाँ पर है, 2 के गैप के बाद में आया 3 और 1 के गैप के बाद में 7 पीछे की तरफ, बिल्कुल सही है। आई आपका यहाँ पर है, 2 के गैप के बाद में आया आपका 7 और 1 के गैप के बाद में आपका क्या आ गया? देखो क्या है यहाँ पर आपका 3 आया। आई 2 के गैप के बाद में 3 आया और 1 के गैप के बाद में 7, बिल्कुल सही चल रहा है। यहाँ पर ए और बी में सही है। तो मतलब आपको क्या चेक करना है? आपको पता चल गया कि किस चीज को फॉलो कर रहा है, कैसा पैटर्न फॉलो कर रहा है। पहला जो एलिमेंट है, पहला एलिमेंट जो भी है उसके 2 के गैप के बाद में आएगा दूसरा एलिमेंट, ठीक है, और जो तीसरा एलिमेंट है वो कहां पर आएगा? 1 के गैप के बाद में। ठीक है, बस इतनी सी चीज है, आप इतना समझ गए होंगे सभी। तो अब देखो यहाँ पर पहला दूसरा हो गया, रैंडमली कोई भी उठा लो। 6 को देखते हैं, 6 यहाँ पर है, 2 के गैप के बाद में 6 यहाँ पर है, 1 के गैप के बाद में पीछे m है, यहाँ पर h, यानी कि ई ऑप्शन यहाँ पर जो है ऑड वन आउट है। बाकी चाहे सभी को आप लोग चेक कर लो, जो आपका पैटर्न है उसी को ही फॉलो करता होगा डेफिनेटली। चलो नेक्स्ट, सिलॉग्स के क्वेश्चंस है। नो टेबल इज चेयर, नो टेबल इज चेयर, दोनों में कट्टर दुश्मनी है। ओनली अ फ्यू चेयर आर डेस्क, यानी कि सम चेयर आर डेस्क एंड सम चेयर आर डेफिनेटली नॉट डेस्क, ऑल डेस्क आर बेंचेस, ये हमने बना दिया। पहला कंक्लूजन, सम टेबल आर बेंचेस, टेबल यहाँ पर, बेंचेस यहाँ पर, इनके बीच में सम का कोई रिलेशनशिप नजर आ रहा है? नहीं आ रहा। नो टेबल आर बेंचेस, टेबल और बेंच के बीच में नो का, यानी कि कट्टर दुश्मनी ऐसा दिखना चाहिए टेबल और बेंचेस पूरा। नो टेबल इज बेंचेस का मतलब है ऐसा दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा, क्या हो जाएगा? गलत।
दोनों कंक्लूजन आपके क्या हैं, गलत है। टेबल बेंचेस दोनों ही आपके एलिमेंट सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आइदर और लग जाएगा, सम और नो में आइदर और लगता भी है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर फॉर्म कर रहा है, ये पॉजिटिव कंक्लूजन है और ये आपका नेगेटिव कंक्लूजन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका आइदर और लगेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ओनली अ फ्यू टेलीफोन आर स्पीकर, यानी कि सम टेलीफोन आर स्पीकर एंड सम टेलीफोन आर नॉट स्पीकर, ऑल स्पीकर आर हेडफोन, ये दिया गया है। पहला कंक्लूजन है सम स्पीकर आर नॉट मोबाइल, सम स्पीकर आर नॉट मोबाइल। तो यहाँ पर स्पीकर और मोबाइल का तो कुछ ऐसा है नहीं, यहाँ पर कुछ गड़बड़ किया गया है। ओनली अ फ्यू टेलीफोन आर स्पीकर दिया गया है, ऑल स्पीकर आर हेडफोन दिया गया है। यहाँ पर एक नया ही एलिमेंट ऐड कर दिया गया है, मोबाइल, जो कि है नहीं। चलो इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, नेक्स्ट करते हैं। कहता है ऑल फ्लावर्स आर पेटल्स, ओनली अ फ्यू पेटल्स आर लीफ, यानी कि सम पेटल्स आर लीफ, क्योंकि ओनली अ फ्यू में सम और सम नॉट दोनों लेकर चलते हैं। ओनली अ फ्यू पेटल्स आर लीफ, सम पेटल्स आर लीफ एंड सम पेटल्स आर नॉट लीफ। ओनली अ फ्यू लीफ आर ग्रीन, यानी कि सम लीफ आर ग्रीन एंड सम लीफ आर नॉट ग्रीन। पहला कंक्लूजन देखो यहाँ पर क्या कहता है, सम फ्लावर्स आर नॉट लीफ, फ्लावर्स का कुछ पोर्शन लीफ नहीं है, सम फ्लावर्स आर नॉट लीफ। तो देखो फ्लावर आपका यहाँ पर है, लीफ आपका यहाँ पर है, इनके बीच में एज सच ये एग्जैक्ट रिलेशनशिप हमें नहीं नजर आ रहा। क्या हो गया, गलत हो गया। सम ग्रीन कैन बी पेटल्स, कहते हैं कुछ ग्रीन पेटल्स हो सकता है, पॉसिबिलिटी पूछ रहा है। ग्रीन यहाँ पर है, पेटल यहाँ पर है, तो ग्रीन और पेटल आपस में अभी हमें दूर नजर आ रहे हैं, इनके बीच में कोई भी एग्जैक्ट रिलेशनशिप नहीं नजर आ रहा, तो इनके बीच में पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी, पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी, ठीक है। तो मैं हमेशा बताती हूँ, या फिर आप क्या करो, कैन वर्ड हटाओ, चेक करो सम ग्रीन इज पेटल, तो सम ग्रीन इज पेटल गलत हो जाएगा, कांट से वाला। कांट से की पॉसिबिलिटी हमेशा सही होती है, ठीक है। पूछी तो उसने एक्चुअली पॉसिबिलिटी है ना। चलो नेक्स्ट, ओनली अ फ्यू मिरर आर वाइट, यानी कि सम मिरर आर वाइट एंड सम मिरर आर नॉट वाइट। ऑल वाइट आर ट्रांसपेरेंट, ये बना दिया। ओनली अ फ्यू ट्रांसपेरेंट आर कलरफुल, यानी कि सम ट्रांसपेरेंट आर कलरफुल एंड सम ट्रांसपेरेंट आर नॉट कलरफुल, ठीक है। पहला कंक्लूजन, सम ट्रांसपेरेंट आर नॉट कलरफुल, सम ट्रांसपेरेंट आर नॉट कलरफुल। पहले एक चीज चेक करो, ओनली अ फ्यू ट्रांसपेरेंट आर कलरफुल, जैसे ही ये बोला चेक भी मत करो, ओनली अ फ्यू ट्रांसपेरेंट आर कलरफुल का मतलब है सम ट्रांसपेरेंट आर कलरफुल एंड सम ट्रांसपेरेंट आर नॉट कलरफुल। बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ चेक भी मत करो, ऑल मिरर आर ट्रांसपेरेंट, मिरर यहाँ पर है, ट्रांसपेरेंट यहाँ पर है, हमको ऐसा तो नहीं नजर आ रहा। अगर ऐसा नजर आता तो ये सही होता, ऐसा नहीं नजर आ रहा तो ये क्या हो गया, गलत। पहला कंक्लूजन फॉलो करता है यहाँ पर सिर्फ। चलो नेक्स्ट देखो, कहता है सम केक्स आर नॉट पेस्ट्रीज, केक्स का कुछ पोर्शन है जो कि पेस्ट्रीज में नहीं जाएगा। ओनली अ फ्यू पेस्ट्रीज आर डोनट, सम पेस्ट्रीज आर डोनट, और क्योंकि ओनली अ फ्यू है तो सम पेस्ट्रीज आर ऑल्सो नॉट डोनट, इसको भी ध्यान से नोट करना है। ओल्ड डोनट आर जैम रोल, ये बना दिया हमने। पहला कंक्लूजन, सम केक्स आर जैम रोल, केक यहाँ पर है, जैम रोल यहाँ पर है, केक आपका यहाँ पर है, जैम रोल आपका यहाँ पर है, ठीक है। तो उसने कहा इनके बीच में सम केक्स आर जैम रोल पूछा है, ये दोनों आपस में इतने दूर है, कोई भी एग्जैक्ट रिलेशनशिप नहीं नजर आ रहा। नो केक्स आर जैम रोल, नो केक्स, केक और जैम रोल में अगेन हमको कोई रिलेशनशिप एग्जैक्टली नहीं नजर आ रहा है, तो ये भी क्या हो गया, गलत। सम नो है, केक जैम रोल दोनों एलिमेंट सेम है, दोनों कंक्लूजन्स गलत हैं। पॉजिटिव नेगेटिव है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर फॉर्म करते हैं, सम और नो के बीच में आइदर और लगता भी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आइदर और हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। ये क्वेश्चन मैं आप सभी को सॉल्व नहीं कराने वाली हूँ, ये क्वेश्चन जो है आप सभी का होमवर्क है। क्वेश्चन बता देती हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसके बाद में। क्वेश्चन है आपका ये, हु सिट्स ऑन द सेम साइड विद डी, डी के साथ में सेम साइड पर कौन बैठता है, डी के साथ में सेम साइड पर कौन बैठता है, ये आपको बताना है। और क्वेश्चन आपका ये रहा।
चलिए, आई होप कि अभी आज के सेशन में हमने जितने क्वेश्चंस किए हैं, सारे ही क्वेश्चंस लगभग हम कर चुके हैं। सो जितने भी क्वेश्चंस किए हैं आप सभी को समझ में आए होंगे और आपको बहुत हेल्प मिल रही होगी सेशन से। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर एवरीवन।